फर्स्ट हेडिंग है आपकी लिपोफिलिक पोर्शन। लिपोफिलिक पोर्शन, जब आपने स्ट्रक्चर ड्रॉ की थी तो वहाँ पे मैंने उस स्ट्रक्चर के 3 पार्टीशन किए हुए हैं ताकि आपको इजीली समझ आ जाए। फर्स्ट वाले पोर्शन पे लिखा हुआ है ना लिपोफिलिक पोर्शन, और जो सेंटर वाला है उस पे लिखा है इंटरमीडिएट चेन, और थर्ड वाले पोर्शन पे लिखा है हाइड्रोफिलिक पोर्शन। ठीक है, तो फर्स्ट आपको हेडिंग डालनी है लिपोफिलिक पोर्शन। लिपोफिलिक पोर्शन का मीन्स क्या होता है कि जितनी भी लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स होती हैं वो ये वाला जो पोर्शन होता है, जो एसिडिक ड्रग्स होती हैं उनको सॉल्बलाइज करने के लिए ये वाला जो पोर्शन होता है हमारी हेल्प करता है, जिससे कि किसी भी एसिडिफाइड ड्रग्स का जो है थेरेपेटिक इफेक्ट हमारी बॉडी को इजीली मिले और वो टिश्यूज़ में जो हमारे बॉडी टिश्यूज़ होते हैं वहाँ पे इजीली एब्जॉर्ब हो जाए, रिसेप्टर्स पे इजीली बाइंड हो जाए और अपना जो साइट ऑफ एक्शन है वो वहाँ पे इजीली बाइंड अप होके अपना इफेक्ट रिलीज कर सके। तो इसमें लिखो लिपोफिलिक पोर्शन में इट इज़ essential for activity. It is essential for activity. Full stop. This is a portion of aromatic acid. This is a portion of aromatic acid, whereas benzoic and para-aminobenzoic acids are the preferred ones. I am repeated again. This is a portion of aromatic acids, whereas benzoic and para-aminobenzoic acids are the preferred ones. मीन्स यहाँ पे इस पोर्शन पे आपने देखो स्ट्रक्चर में AR लिखा हुआ है, उस AR का मीनिंग है एरोमेटिक। मीन्स यहाँ पे कौन सी रिंग लगी होगी, बेंजोइक एसिड या फिर पैरा अमाइनो बेंजोइक एसिड, यानी कि बेंजोइक एसिड की पैरा पोजीशन पे अमाइनो ग्रुप लगा होगा। ये जो एरोमेटिक कैरेक्टर वाली रिंग है ये क्या करती हैं, हमारी हेल्प करती हैं कि हमारी जो ये मेन मॉइटी है इसका जनरल स्ट्रक्चर जो है ये क्या करें, जो लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स हैं, जो एसिडिक ड्रग्स हैं उनको सॉल्युबलाइज करने में, उनका सस्टेन रिलीज करने में हमारी बॉडी में हेल्प कर सकें। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट पे लिखो। सेकंड पॉइंट, द कार्बोनिल ग्रुप मस्ट बी कंजुगेटेड। कार्बोनिल कौन सा ग्रुप है यहाँ पे, जनरल स्ट्रक्चर में देखो AR और उसके साथ में लिखा हुआ है डबल बॉन्ड O, हम उस कार्बोनिल ग्रुप की बात कर रहे हैं, लिखा है ना यहाँ पे डबल बॉन्ड O। तो सेकंड पॉइंट है आपका, द कार्बोनिल ग्रुप मस्ट बी कंजुगेटेड with an aromatic nucleus, whereas reserved enters have no local anesthetic activity. I am repeated again. The carbonyl group must be conjugated with an aromatic nucleus, whereas reserved enters and have no local anesthetic. Done? तो इस पॉइंट का मीनिंग क्या है कि वहाँ पे जहाँ पे आपका AR लिखा है, AR का मतलब है वहाँ पे बेंजीन प्रेजेंट होगी। अभी आपने फर्स्ट जो पॉइंट है उसमें लिखा है कि वहाँ पे बेंजोइक एसिड प्रेजेंट होगा।
तभी उसकी इफेक्ट आ सकता है, उसका थेरेपेटिक इफेक्ट आता है मोइटी का, या फिर पैरामाइनो बेंजोइक एसिड आता है। तो उस पैरामाइनो बेंजोइक एसिड के साथ में ये आपका कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है, तो इसका तभी इसका क्या है, थेरेपेटिक इफेक्ट आएगा। अगर हम इसको एलिमिनेट करके यहाँ से हटा के यहाँ पे कुछ और ग्रुप ऐड कर देते हैं, तो वहाँ पे इट मीन्स उसका कोई लोकल एनेस्थेटिक एक्शन नहीं आएगा, ठीक है, उसका यूज़ ही ख़त्म हो जाएगा, पोटेंसी ख़त्म हो जाएगी इस न्यूक्लियस की, ठीक है। तो नेक्स्ट हेडिंग डालनी है आपने दी इंटरमीडिएट रिंग या इंटरमीडिएट चेन, जो सेंटर वाला पोर्शन, अब उसकी बात करेंगे। इंटरमीडिएट चेन, हेडिंग डालो इंटरमीडिएट चेन। इसमें फर्स्ट पॉइंट लिखो, इट इज दी, कैसा दिख रहा है आपको इंटरमीडिएट वाला पोर्शन, चेन है ना कार्बन एटम्स की, ठीक है, लिखा है ना CH2 ब्रैकेट में और ब्रैकेट के बाहर लिखा है N, यानी कि आपका ये जो एल्काइल चेन है ये N नंबर ऑफ टर्म्स तक वेरी हो सकती है, आप इसे 1 लगा सकते हो, 2, 3, 4, जहाँ पे भी आपके नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप्स बढ़ाने से इसका थेरेपेटिक इफेक्ट इंक्रीज हो सकता है, वहीं तक आप इस चेन को वेरी कर सकते हो, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट लिखना है, इट इज अल्काइल चेन, it is alkyl chain of amino alcohol involved in the esters, okay, I'm repeated again, it is alkyl chain of amino alcohol involved in the esters, सेकेंड पॉइंट में लिखो, the propylene group सेंटर में है, ब्रैकेट में लिखो CH2 ब्रैकेट के बाहर लिखना है 3, दी प्रोपाइलिन ग्रुप ब्रैकेट में लिखो CH2 ब्रैकेट के बाहर लिखो CH3, सॉरी 3 ओनली, कि जो CH2 है वो 3 बार रिपीट होता है, अगर 3 बार CH2 आपका मिथाइलिन ग्रुप जो है वो होगा तो उसे हम क्या बोलेंगे, प्रोपाइलिन। दी प्रोपाइलिन ग्रुप CH2 ब्रैकेट के बाहर लिखना है 3 प्रोवाइड्स द मोस्ट एक्टिव कंपाउंड्स, कॉमा, नेक्स्ट इथाइलिन कैसे लिखेंगे, CH2 ब्रैकेट में लिखो CH2 और ब्रैकेट के बाहर लिखो 2, यानी कि 2 कार्बन हो गए, इथाइलिन CH2 ब्रैकेट के बाहर लिखना है 2, वाइल मिथाइलिन ग्रुप CH2, सिर्फ CH2 लिखना है, CH2 makes the compounds too irritant, डन। थर्ड पॉइंट लिखो, द ब्रांचिंग विद स्मॉल एल्काइल ग्रुप, small alkyl group around the ester function prolongs the duration, the branching with small alkyl group
around the ester function, around the ester function prolongs the duration of action, prolongs the duration of action. Done? ओके, थर्ड ईयर लिख लिया सभी ने? यस मैम। ओके, तो ठीक है बेटा। तो इंटरमीडिएट चेन जो है सेकंड आपकी हेडिंग है, इसका जो फर्स्ट पॉइंट है हम उसके बारे में बात करते हैं कि जो एल्काइल चेन है आपके यहाँ पे CH2N के बारे में हम बात कर रहे थे। तो ये जो एल्काइल चेन है जितनी लेंथी होगी बेटा उतनी ही पोटेंसी इंक्रीज होगी आपके ड्रग के। आपने सेकंड पॉइंट में लिखा हुआ है अगर हम इस CH2 को अकेला CH2 रहने देते हैं तो उसकी वजह से जो ड्रग बनेगी वो बहुत ज़्यादा इरिटेंट नेचर की होगी। अगर इथाइलिन लगा देंगे यहाँ पे मीन्स 2 कार्बन लगाएंगे, ठीक है, विद उसकी वैलेंसी भी कंप्लीट करेंगे, इनके इथाइलिन ग्रुप लगा देंगे तो ये पोटेंट होगा। अगर हम यहाँ पे इसकी जगह प्रोपाइलिन ग्रुप मीन्स 3 कार्बन लगा देंगे कार्बन चेन में तो इट मीन्स वो और ज़्यादा थेरेपेटिक इफेक्ट शो करेगा। तो इट मीन्स यहाँ पे जो CH2 है सेंटर में इंटरमीडिएट चेन में, ये जितनी ज़्यादा लेंथी होगी चेन उतनी ही ज़्यादा क्या होगी, इसकी पोटेंसी बढ़ती है। और जितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स यहाँ पे कम होंगे वो उतने ही ज़्यादा आपकी जो ड्रग है वो इरिटेंट नेचर की होगी, ठीक है। और फर्स्ट पॉइंट में क्या लिखा है कि इट इज़ द अल्काइल चेन ऑफ अमाइनो अल्कोहल इन्वॉल्व इन दी एस्टर्स। तो आप इस फुली जो है जनरल स्ट्रक्चर को देखो, यहाँ पे RCOOR यहाँ पे एस्टर फॉर्म हो रहा है। तो इट मीन्स ये जो एल्काइल चेन है ये किस में इन्वॉल्व है, एक एस्टर की फॉर्मेशन करने के लिए। फुली स्ट्रक्चर को देखा जाए तो एक एस्टर फॉर्म हो रहा है, तो ये हमारी किस चीज़ में भी हेल्प कर रही है, एस्टर बनाने में हेल्प कर रही है। थर्ड पॉइंट की अगर हम बात करते हैं तो उसमें क्या कह रहे हैं कि अगर हम ब्रांचिंग करते हैं यहाँ पे इस इंटरमीडिएट वाले चेन की, ठीक है, तो उससे क्या होता है कि जो एस्टर फंक्शन है, ये जो एस्टर बनना था यहाँ पे, ठीक है, उसका जो थेरेपेटिक इफेक्ट होता है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, मीन्स लंबे टाइम के लिए हो जाता है। लिखा ना यहाँ पे प्रोलॉन्ग्स द ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, मीन्स अगर आपकी मेडिसिन जो है उसका थेरेपेटिक इफेक्ट 1 दिन रहता है, ठीक है, तो उससे क्या होगा, इसकी ब्रांचिंग करने से उसका थेरेपेटिक इफेक्ट 5 to 6 डेज तक इंक्रीज हो जाएगा। तो ये क्या होते हैं, ये इफ़ेक्ट होते हैं जो कि वेरी करते हैं। अगर हम इनमें वेरिएशन करते हैं, ब्रांचिंग करते हैं और सब्स्टिट्यूशन ऑफ ग्रुप्स कर देते हैं, या फिर जो ब्रांच है उसको शॉर्ट कर देते हैं या उसको लेंथी कर देते हैं, ब्रांच को एरोमेटिक ग्रुप लगा देते हैं, अल्काइल चेन इंक्रीज कर देते हैं, तो ऐसे क्या होते हैं, ये जो इफ़ेक्ट्स होते हैं वो वेरीज करते हैं। ओके, क्लियर है? थर्ड ईयर? यस मैम। ओके, तो नेक्स्ट हेडिंग डालो, दी हाइड्रोफिलिक पोर्शन। दी हाइड्रोफिलिक पोर्शन जो थर्ड वाला है आपके राइट हैंड साइड पे, उस पोर्शन की बात करते हैं हम। यहाँ पे लिखा हो ना एन के साथ सब्स्टिट्यूशन है R1 एंड R2 की, तो हम उस पोर्शन की बात कर रहे हैं, दी हाइड्रोफिलिक पोर्शन। तो इसका फर्स्ट पॉइंट लिखना है, इट इज अमाइन पार्ट ऑफ अमाइनो अल्कोहल। इट इज अमाइन पार्ट, it is amine part of amino alcohols used to esterified aromatic acids. It gives us the water soluble compounds. It gives us the water soluble compounds. यहाँ पे इसी के साथ लिखो कि ये कह रहे हैं कि जो अमाइन पार्ट होता है, ठीक है, यहाँ पे जो अमाइनो अल्कोहल्स होते हैं ये क्या करते हैं, हमारे इस एरोमेटिक एसिड को स्टेरिफाइड करने
के लिए रोल प्ले करते हैं। कैसे? क्योंकि यहाँ पे अगर हम इनकी सब्स्टिट्यूशन करते हैं, एरोमेटिक एसिड्स तो आपको पता ही चल गया होगा, क्योंकि यहाँ पे बेंजोइक एसिड लग रहा है साथ में, एरोमेटिक की जगह AR ग्रुप की जगह वहाँ पे बेंजोइक एसिड लगा है, पैरामाइनो बेंजोइक एसिड लगा है, तो हम उसको क्या कहते हैं कि वो हमारे एरोमेटिक एसिड्स हैं। और वो किस फॉर्म में आ गए थे? एस्टर की फॉर्म में आ गए थे। लेकिन अगर हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन की बात करते हैं इस अमाइनो ग्रुप पे, R1 एंड R2 पे, तो हम क्या करते हैं, वहाँ पे उनकी सब्स्टिट्यूशन करने से ये कौन कौन से अमीन बन जाते हैं? प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी अमीन एंड टर्शियरी अमीन के डेरिवेटिव्स बन जाते हैं। अगर हम प्राइमरी अमीन्स की बात करते हैं, इनकी सब्स्टिट्यूशन करने से जो प्राइमरी अमीन बनेगा वो बिल्कुल भी एक्टिव नहीं होता है, ठीक है, नॉट एक्टिव एट ऑल। अगर हम सेकेंडरी अमीन बना देते हैं यहाँ पे इसकी सब्स्टिट्यूशन करके, हमें सेकेंडरी अमीन मिलता है, तो वो लॉन्ग एक्टिंग तो होते हैं बट इरिटेंट होते हैं, इरिटेटिंग इन नेचर प्रोडक्ट्स बनेंगे। अगर हम इसको टर्शियरी अमीन की फॉर्म में इसकी सब्स्टिट्यूशन करते हैं, टर्शियरी अमीन बन जाते हैं, तो वो यूज़फुल लोकल एनेस्थेटिक्स होते हैं। तो यहाँ पे इस अमीन की जो सब्स्टिट्यूशन होनी चाहिए बेटा, वो कौन सी होनी चाहिए? टर्शियरी अमीन होनी चाहिए। ओके, क्लियर है थर्ड ईयर? थर्ड ईयर क्लियर है बच्चे सभी को? ओके, सेकेंड पॉइंट लिखो बच्चे। सेकेंड पॉइंट, द एनेस्थेटिक एक्टिविटी increases with the size of alkyl groups, with the size of alkyl groups। ब्रैकेट में लिख लो R1 R2, हम इन अल्काइल ग्रुप्स की बात कर रहे हैं। R1 R2 may be identical unsaturated groups, or hydrogen alkyl groups, or the hydrogen alkyl groups। Done? तो थर्ड पॉइंट यहाँ पे, सॉरी, सेकंड पॉइंट का मीनिंग क्या है कि ये जो एनेस्थेटिक एक्टिविटी है, यहाँ पे आपके जो नाइट्रोजन पे R1 R2 लिखे हुए हैं, अगर हम इनकी सब्स्टिट्यूशन कर देते हैं किसके साथ? एल्काइल ग्रुप्स के साथ, ठीक है, या फिर वहाँ पे हम क्या करते हैं, अनसैचुरेटेड ग्रुप्स लगा देते हैं। अनसैचुरेटेड मीन्स डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो, जिसमें ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो, या फिर हम इसमें यहाँ पे हाइड्रोजन एल्काइल ग्रुप्स की सब्स्टिट्यूशन कर देते हैं इनके साथ, तो उससे क्या होता है, आपका जो लोकल एनेस्थेटिक डेरिवेटिव्स होंगे उनकी पोटेंसी इंक्रीज होती है। क्लियर है? वो तो हमने आपको पहले बता दिया कि टर्शियरी अमीन जो होते हैं वो लोकल एनेस्थेटिक ज़्यादा देते हैं एक्टिविटी, ठीक है, जबकि सेकेंडरी नहीं देते, होते हैं, उनका इफेक्ट होता है बट इरिटेटिंग इन नेचर होते हैं, इरिटेंट होते हैं। और प्राइमरी अमीन जो होते हैं उनका तो कोई इफेक्ट आता ही नहीं है। तो इट मीन्स जहाँ पे जो अमाइनो ग्रुप के साथ R1 R2 हैं, इनकी सब्स्टिट्यूशन जितनी ज़्यादा हो सके उतना अच्छा है, और उतनी ही हमें जो लोकल एनेस्थेटिक एक्टिविटी है वो ज़्यादा मिलेगी। क्लियर है? किसी को कोई डाउट है सार में लोकल एनेस्थेटिक्स के? थर्ड ईयर बच्चे सभी को समझ आ गया? कोई डाउट है किसी को तो